बड़ी खबर आ रही है। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं। मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.61 से घटकर 3.34% हो गई है। और इस खबर पर हमारे साथ NIPFP की सीनियर फेलो राधिका पांडे जुड़ गई हैं। राधिका जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि खुदरा महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी, पहली प्रतिक्रिया यही है कि इसमें गिरावट है। जो CPI इन्फ्लेशन का जो दर है वो 4% से नीचे रिकॉर्ड किया गया है, जो आने वाले समय में जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए काफ़ी राहत की बात है, क्योंकि एक तरफ हमारा जो ग्रोथ कम हो रहा है और अगर इन्फ्लेशन भी कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ईज रह सकती है, इंटरेस्ट रेट को घटाया जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की ओर से अभी कोई बहुत बड़ा कंसर्न डेटा की ओर से नहीं दिख रहा है। हम 4% जो हमारा टारगेट है उससे भी नीचे इन्फ्लेशन आया है इस बारी, तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। क्या फैक्टर्स रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से आंकड़े ये घटे हैं? मेन रीजन तो इसका फूड है, क्योंकि हम जानते हैं कि CPI का जो पूरा जो खुदरा महंगाई दर है, CPI इन्फ्लेशन है, उसका जो 50% शेयर फूड प्राइसेस हैं। तो जो फूड की प्राइसेस है उसमें गिरावट आई है, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम देखते हैं हर साल जो विंटर के महीने होते हैं और उसके आसपास के समय में न्यू अराइवल्स आती हैं क्रॉप्स की, तो फूड प्राइसेस में गिरावट देखी जाती है। तो यही रीजन है कि फूड प्राइसेस में लगातार देयर इज अ डिक्लाइन, तो इसलिए CPI इन्फ्लेशन में हमें कटौती देखने को मिली है। आने वाले समय में अब थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की बात है, क्योंकि अब जो विंटर का जो कंफर्ट था कि विंटर के समय जो फूड प्राइसेस में गिरावट देखी जाती है, अब वो वाला टाइम खत्म हो रहा है। और अब जो चीजें मायने रखती हैं वो ये है जी। कि इस साल का मॉनसून कैसा रहेगा, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप की जो क्रॉप प्रोडक्शन डेटा है वो कैसा रहेगा, समर कितनी इंटेंस रहती है, गर्मी कितनी पड़ती है, ये सब चीजें अब डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होंगे कि आगे आने वाले महीनों में CPI इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो आने वाले महीनों में कैसी रहेगी। राधिका जी, अनुमान जताया गया है कि इस बार बारिश काफी अच्छी होने वाली है। 105% बारिश हो सकती है। जाहिर तौर पर अच्छी बारिश होगी तो खेती किसानी काफी बेहतर होगी, एग्रीकल्चर बेहतर होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे? जी, तो वो एक काफी वेलकम स्टेप है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि जो 105% मॉनसून का जो दर है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, जो कि प्राइसेस को गिराने में कंट्रीब्यूट करेगा। हम्म। तो फूड प्राइसेस के लिए स्पेशली, क्योंकि मॉनसून एक बहुत बड़ा फैक्टर है फूड इन्फ्लेशन के लिए। हम्म। तो अगर हमारा मॉनसून इस साल का ठीक रहता है, जो नॉर्मल से अबव रहता है, अबव एवरेज नॉर्मल, अबव एवरेज मॉनसून का दर रहता है, तो ये एक हम्म। बहुत ही वेलकम स्टेप है फूड इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर फूड इन्फ्लेशन कम रहता है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी ज्यादा हमें बढ़ोतरी नहीं नजर आएगी, तो ये एक बहुत ही वेलकम डेवलपमेंट है। कुछ कुछ चैलेंजेस भी देख रही हैं आप? जी, चैलेंजेस तो हम देख रहे हैं, जो मेनली जो इंटरनेशनल स्पेस में हम देख रहे हैं अभी, जो ट्रम्प के जो टैरिफ्स के कारण जो चेंजेस होंगे, उससे हम देख रहे हैं कि अगर हमारे जो इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाते हैं, अगर हम ड्यूटीज में चेंजेस करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज में, तो फूड इन्फ्लेशन नहीं, जो नॉन फूड इन्फ्लेशन है उसकी ट्रैजेक्टरी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आने वाले समय में। तो जो रिस्क फैक्टर्स है वो इंटरनेशनल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उसका उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो नॉन फूड इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, वो कोर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। और दूसरा जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी तक चला आ रहा है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल गाजा वॉर है, तो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। और जो ट्रम्प टैरिफ्स का जो हर दिन हम देख रहे हैं पॉलिसी में इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, हम्म। ये दोनों जो है ये मेन अपसाइड फैक्टर है जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, नॉन फूड इन्फ्लेशन को आने वाले समय में। ओके, बहुत शुक्रिया करेंगे राधिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े बताने के लिए। थैंक यू सो मच।